Hello everyone, once again, welcome back to my YouTube channel, Educational Escapades। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। ये भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी भी दी थी। जो रूल्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उसका सेकंड पार्ट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, आज की भी हमारी वीडियो का टाइटल वही है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन टू अवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। बड़ा बेसिक सा रूल है दोस्तों, और ये वाला रूल तो मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा। क्या लिखा है यहाँ पे कि हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मतलब कि सेंटेंस में अगर आपके पास कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपके सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा रूल है बच्चों। तो जैसा कि आप नीचे एग्जांपल देख रहे होंगे, आई एम अ चाइल्ड। आई क्या है यहाँ पे? आई एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्योंकि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आई एम, वो भी एक सिंगुलर ही वर्ब है। तो जैसा भी आपको रूल में बताया कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। ऐसे नीचे वाला एग्जांपल देखिए, वी आर चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं। अब यहाँ पर वी जो है, वी एक सब्जेक्ट है और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब आई है आर, वो भी एक प्लूरल वर्ब ही आई है। तो आई होप आपको ये जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ऐसे ही लास्ट वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, ही इज अ चाइल्ड। ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ जो वर्ब आई है इज, वो भी एक सिंगुलर वर्ब आई है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने ये सारे एग्जांपल समझे। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वाला रूल आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट रूल हमसे क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद अदर, whereas सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद अनदर। देखिए दो शब्दों की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे। एक शब्द है हमारे पास अदर एंड द अदर वर्ड वी हैव इज अनदर। तो दो शब्द है हमारे पास। अदर शब्द कभी भी सेंटेंस में आ जाए दोस्तों तो हमेशा उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। अदर के साथ ध्यान रखना है आपने हमेशा कि प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। ऐसे ही अनदर जो सेंटेंस में आता है शब्द, अनदर के साथ हमेशा हम सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे देखिए एग्जांपल, देयर आर सो मैनी अदर बुक्स बेटर देन दिस। ठीक है, यहाँ पे अदर आया हुआ इस सेंटेंस के अंदर, और अदर के साथ जो मैंने नाउन यूज कर रखी है वो देखिए बुक्स। बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है ना। और इसके अंदर जो वर्ब यूज हुई है आर, आर क्या है? प्लूरल वर्ब। तो मैंने अभी आपको यही तो बताया, सेंटेंस में कभी भी अदर आ जाए तो उसके साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज करना है, सिंपल। ऐसे ही नीचे वाला सेंटेंस देखिए, देयर इज अनदर होटल नियर द बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास एक और भी होटल जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर होटल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है। होटल्स तो नहीं लिखा ना, होटल मतलब एक ही होटल है, तो होटल क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पर जो हमारे पास फिर ऑब्वियसली जो वर्ब यूज हो रही है इज, वो भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो जैसा मैंने अभी आपको रूल में बताया कि अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब यूज होंगे, वहीं पर अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो आई होप आपको ये वाली जो बात है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात थी, छोटा सा रूल था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा प्रीवियस करके देख लीजिए और इस बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वाले अदर और अनदर का यूज हमें बहुत बार सेंटेंसेस में करना होता है।
और अगर आपको ये रूल समझ नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। और ऑब्वियसली एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी गलत हो सकता है अगर आपको ये रूल अच्छे से समझ में ना आए। तो ये वाला रूल अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट रूल। इफ इन अ सेंटेंस एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन एंड रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद इट। देखिए बड़ा ही अच्छा रूल है दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखिएगा और अक्सर हम सेंटेंस के अंदर इनका यूज करते हैं। ये वाला जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या लिखा है यहाँ पे, अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो किसी चीज को या पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव को यूज किया जा रहा है एज अ नाउन, एडजेक्टिव को कैसे यूज किया जा रहा है एज अ नाउन, और एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात की जा रही है उसी सेंटेंस में, तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है एज अ नाउन और एक से ज्यादा व्यक्तियों को वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं एक से ज्यादा पर्सन के बारे में, तो प्लूरल वर्ब जो है वो यूज होगा। जैसे नीचे देखिए, द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द ओल्ड, द फ्रेंच। अभी यहाँ पे देखिए पुअर, रिच, डिसेबल्ड, ओल्ड, फ्रेंच क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है, बट यहां पर ये सारे एज अ नाउन की तरह जो है यूज किए जा रहे हैं। द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द ओल्ड, द फ्रेंच, ये सारे एज अ नाउन यूज हो रहे हैं। और इन ये जो शब्द हैं इनमें से जैसे फ्रेंच वाले हो गए, फ्रेंच मतलब एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा, ग्रुप ऑफ फ्रेंच पीपल के बारे में बताया जा रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज किया जाए और एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात की जाए, एक से ज्यादा पर्सन की बात की जाए, तो हमेशा जो प्लूरल वर्ब है वो यूज होगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द पुअर आर अनहैप्पी। पुअर क्या है, पुअर हमारे पास ये है तो एक एडजेक्टिव, पर इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हो रहा है। द पुअर आर अनहैप्पी, तो ऑब्वियसली फिर हम इसके साथ, जैसा मैंने आपको रूल में बताया कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो आर लगा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, द डिसेबल्ड आर हैप्पी देन नॉर्मल्स। जो डिसेबल्ड है वो ज्यादा खुश है नॉर्मल लोगों से। अब यहाँ पर डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है, और क्योंकि ये एज अ नाउन यूज हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम जो यूज है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो रूल है वो भी समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से इस रूल को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इस वाले रूल को फिर से समझिए, पर ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, फटाफट से ऐसे ही भाग करके हम भी अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल में क्या कह रहा है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू लेटर सब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो के थ्रू, आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस में दोस्तों नॉट ओनली और बट ऑल्सो शब्द का यूज होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के थ्रू, तो वर्ब जो यूज होगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंपल सा रूल है दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स आर इन ट्रबल। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी हिंदी हम समझते हैं, नॉट ओनली शी, सिर्फ वो नहीं पर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी परेशानी में हैं। अब यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉट ओनली शी इतनी बात तो ठीक है, पर मैंने आपको बताया बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, मतलब जो बाद वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर फ्रेंड्स, ये भी सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। अगर वो मैंने आपको बोला था वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ही उसके साथ यूज होगी, तो हर फ्रेंड्स के आगे आर लगा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बाद वाला सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक वर्ब जो है वो डिसाइडेड होगी। तो हर फ्रेंड्स जो है प्लूरल नाउन हो गया, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो वर्ब है यहाँ पे आर, वो भी प्लूरल वर्ब ही यूज हुई है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द क्लास टीचर वाज प्लेइंग द मैच। नॉट ओनली द बॉयज, सिर्फ लड़के ही नहीं पर जो क्लास टीचर थे वो भी मैच खेल रहे थे। नॉट ओनली द बॉयज तो ठीक है दोस्तों। द बॉयज जो है यहाँ पे नॉट ओनली द बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, पर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है रूल के अकॉर्डिंग। बट ऑल्सो के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उस पर वर्ब डिपेंड करती है। तो बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर नाउन है, क्लास टीचर। सिर्फ एक क्लास टीचर की बात की है, क्लास टीचर्स नहीं लिखा है यहाँ पे, क्लास टीचर लिखा है। तो क्लास टीचर जो है एक सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब आई है, देखिए वाज आई है इसके साथ वर्ब, और वाज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। तो जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया कि बट ऑल्सो के बाद जो भी वर्ब आ रही है, अगर उस जो भी नाउन आ रहा है, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और अगर वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा रूल है दोस्तों, बड़े अच्छे से और बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स बोथ कैन बी यूज्ड विद ऑल। ऑल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स दोनों यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और सेंटेंस के ऊपर कि आपका सेंटेंस किस तरह का है। देखिए जैसे नीचे एग्जांपल लिखा है, ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल। आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने उसको जवाब दिया ऑल इज वेल कि सब ठीक है। अब आप अपने बारे में बता रहे हैं और आप एक ही व्यक्ति हैं आप, है ना। तो आपने यहाँ पर सिंगुलर नाउन का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज जो है वो कर रखा है। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब को स्पेसिफाई कर रही है। ऑल इज वेल कि मतलब सब ठीक है, अपने बारे में आप बता रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। पर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, अब किसी ने आपसे आगे क्वेश्चन को पूछा व्हाट अबाउट योर फैमिली, मतलब तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, तुम्हारी फैमिली कैसी है। तो आपने बोला ऑल आर वेल। अब आप अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। और क्योंकि पूरी फैमिली के अंदर मोर देन वन पर्सन इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है दोस्तों आर, वो भी प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। तो जैसा कि आपको रूल में बताया गया कि ऑल के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कोई भी यूज की जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड सेंटेंस और सिचुएशन पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो बड़ा आसान सा रूल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पिछले वाले सारे रूल्स जितने अभी तक मैंने बताए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अभी तक, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ सके। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं नीचे जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज यूज विद सिंगुलर वर्ब। नीचे अब कुछ शब्द हैं जो कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा यूज होंगे, जैसे कि एडवाइस, फर्नीचर, फ्रूट, लगेज, इंफॉर्मेशन, आयरन, नॉलेज, पोइट्री, पॉलिश, सीनरी, स्टेशनरी, स्टोन, ट्रैफिक एंड वर्क। ये सारे शब्द हैं, इनके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं, पर मेन आप ये मान लीजिए कि ये शब्द तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। ये शब्द दोस्तों याद कर लीजिए अच्छे से, इसका यूज आप लोग सेंटेंस में कभी भी करें, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही करें। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है ना दोस्तों। तो नॉलेज जो हो गया यहाँ पर शब्द, अभी आपने ऊपर देखा होगा मैंने जो शब्द लिख रखे हैं उनमें से नॉलेज भी एक शब्द है। तो नॉलेज जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। ऐसे ही नीचे देखिए, वर्क इज वर्शिप। देखिए ऊपर मैंने जो आपको गिवन वर्ड्स दिए हैं उनमें से एक वर्ड वर्क भी है। तो जैसा कि रूल हमें कह रहा है कि इन सब वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो मैंने वर्क के साथ जो वर्ब यूज करी है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करी है, और यहाँ पर वो जो सिंगुलर वर्ब है वो है इज। तो वर्क इज वर्शिप। तो ऐसे इन शब्दों के थ्रू, ये जो आपको शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पर, इन वर्ड्स के थ्रू आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का यूज जो है करना है। तो आई होप आपको दोस्तों इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए न्यू हमारे पास रूल है और बहुत ही इजी रूल है ये भी, ये उसका उल्टा है।
फटाफट से वाला रूल जो है वो हम समझ लेते हैं। फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज यूज विद प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज होंगे। इनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे आप, हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। और ये शब्द कौन से हैं? सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, स्केल्स एंड स्पेक्टिकल्स एटसेट्रा। ये कुछ शब्द हैं दोस्तों जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर, शूज, स्केल्स एंड स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही आप लोगों ने यूज करना है। सेंटेंस में कभी भी आप लोग इनका यूज करें इन शब्दों का, तो हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर देना है बिना सोचे समझे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप, हर शूज आर न्यू, उसके जो जूते हैं वो नए हैं, तो शूज का यूज हुआ है और शूज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। माई स्पेक्टिकल्स आर टाइट, मेरा जो चश्मा है वो टाइट है। अब यहाँ पर स्पेक्टिकल्स भी इन्हीं शब्दों में से एक है जिनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो स्पेक्टिकल्स के साथ हमने आर का यूज किया है और आर एक प्लूरल वर्ब है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो एग्जांपल है वो बनाए, अपने सेंटेंसेस बनाए। और आप लोगों ने भी ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कभी भी सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर, शूज, स्केल्स और स्पेक्टिकल्स, इन शब्दों का यूज आप कभी भी कर रहे हैं तो इनके साथ हमेशा आप लोगों ने प्लूरल वर्ब का यूज ही करना है। तो अगर दोस्तों अभी आपको ये वाले जो रूल है समझ में नहीं आए अच्छे से, तो वीडियो को एक बार थोड़ा पॉज करके थोड़ा पीछे जाकर एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाले सारे रूल्स जो मैंने आज आप लोगों को बताए हैं, ये सारे रूल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लहजे से। और एग्जाम के लहजे से अगर ना भी देखें दोस्तों, तो इंग्लिश में आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं या इंग्लिश में आप जो भी लिखते हैं, उनमें तो आप लोग ये यूज करेंगे ही रूल्स। तो अगर आप लोगों को ये रूल्स पता होंगे तभी आप जो है इंग्लिश को सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छे से राइट कर पाएंगे। कहीं पर भी जहां पर भी आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत पड़ती है वहां पर ये सारे रूल्स आपकी मदद करेंगे और एग्जाम में तो ऑब्वियसली करेंगे ही। तो जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे इस वीडियो को शेयर करके और उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या उनको इंग्लिश बनानी आ रही है, तो इससे उसका भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा दोस्तों, और हमारी भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगी। वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं और अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और ऐसा एजुकेशनल कंटेंट हम जो है वो बनाते रहेंगे। आपके सामने नया नया कंटेंट ऐसे ही लेकर आते रहेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। हाँ जी दोस्तों, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी एक थर्ड पार्ट इसका एक और आएगा जिसको भी आप ध्यान से देखेंगे। और ये वाले दो पार्ट जो अभी तक वीडियो में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बनाए हैं, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आप जो है थर्ड पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।